Good morning students. Today we are going to study chapter 4th Physical Geography. In our last videos we have studied about continental drift theory and post drift studies. इस चैप्टर की शुरुआत में हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, जिसमें बताया गया था अपने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में कि वो आज जिस स्थिति में है वहाँ कैसे आए। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब वेगनर ने दी थी उसके बाद विद्वानों ने उससे रिलेटेड जो वेगनर ने एविडेंस दिए थे उनकी जांच करने के लिए जो स्टडीज़ की थी उसमें सबसे मेन थी मैपिंग सी फ्लोर मैपिंग। सी फ्लोर मैपिंग से बहुत सारी बातें हमें पता चली जिससे आगे आने वाले स्टडीज़ में मदद मिली। तो जब सी फ्लोर मैपिंग की गई तो उससे ये पता चला कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो ओशन है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और ये कैसे पता चला? इसके लिए जब उन्होंने रिसर्च की थी, एजिंग की थी रॉक्स की, ओशन का जो फ्लोर है वहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती है उनकी रिसर्च की, उनकी एज पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि जो मिड ओशनिक रिज है उसके आसपास तो जो रॉक्स है वो यंगर है, और जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं उससे मिड ओशनिक रिज से दूर जाते हैं कॉन्टिनेंट्स की तरफ, तो जो रॉक्स की एज है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि जो मिड ओशनिक रिज है वो वहाँ पर जो रॉक्स है वो अभी के टाइम में बनी है, और जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं वो पुराने टाइम में बनी हुई रॉक्स हैं। तो इससे फर्दर स्टडीज़ में मदद मिली। तो ओशन फ्लोर मैपिंग से जो हमें एविडेंस मिले, जो हमें आगे आने वाला जो अपनी थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग उसमें मदद करती है। तो वो एविडेंस पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहला जो एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिस पर बेस्ड है, ठीक है, तो वो पहला एविडेंस है लावा। जब सी फ्लोर मैपिंग की गई, ठीक है, सी फ्लोर की स्टडी की गई, तब हमें पता चला कि कॉन्टिनेंट्स के बीच, ओशंस के बीच में जो रिज है मिड ओशनिक रिज, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, लावा का इरप्शन होता है। वहाँ थोड़े थोड़े टाइम में ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जो है वो सरफेस के बाहर आता है। तो फर्स्ट एविडेंस है, ठीक है, फर्स्ट स्टडी से हमें जो एविडेंस मिला वो क्या है कि जो मिड ओशनिक रिज है उसके आसपास ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा केम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कहाँ आता है? सरफेस पर, ठीक है। तो पहली बात हमें ये पता चली। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है कि जो रॉक्स है, ये मान लो कॉन्टिनेंट है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, तो जब सी फ्लोर जो है उसकी स्टडी की गई तो ये पता चला कि जो रॉक्स यहाँ हैं, यानी मिड ओशनिक रिज के पास जो रॉक्स है वो क्या है, यंगर। वो क्या है, यंगर है, यानी कम एज की है। और जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ती है, कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाते हैं, वहाँ की जो रॉक्स है उनकी एज वो क्या है, ओल्डर है। मतलब ये बीच वाली रॉक्स तो है नई, और दूर जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वहाँ पर रॉक्स क्या है, पुरानी है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग से जब रॉक्स की एज पता की गई तब एज से क्या हमें पता चला कि मिड ओशनिक रिज के पास जो रॉक्स पाई जाती है वो यंगर है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है रॉक्स की एज है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो एविडेंस है ये तो एज से रिलेटेड था। दूसरा ये है कि इसके दोनों तरफ
यानी ये मिड ओशनिक रिज है, इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी जो रॉक्स पाई जाती है उनमें सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज देखो तो के रॉक्स में जो केमिस्ट्री पाई जाती है उसमें, ठीक है, तरह तरह के जो मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, मटेरियल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं वो सेम हैं, ठीक है। इनकी एज सेम है, दोनों तरफ की जो रॉक्स है उनकी क्या है, एज सेम है, ठीक है। वो जिस चीज़ से बनी हुई हैं वो मटेरियल भी सेम है, ठीक है, और एक ही टाइम में बनी है तो दोनों की एज सेम हो गई। तो इन दोनों की तरफ की जो रॉक्स है उनमें क्या पाई जाती है, सिमिलरिटीज पाई जाती है। ये कब किससे पता चला? जब ओशन फ्लोर की स्टडी की गई। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट जैसे कोई नदी बह रही है, नदी बहते टाइम क्या करती है, इरोजन करती है। इरोजन करके वो रॉक्स का जो रॉक्स वगैरह होती है उनको तोड़कर उसका जो मलबा होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको साथ में बहा कर ले जाती है। वैसे के वैसे ही ओशन करते हैं, ओशन भी सेडिमेंट्स कलेक्ट करता है, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन हैं अगर वो सेम एज में बने होते तो जो ये अपने कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर जो सेडिमेंट्स की एज है और ओशन के सेडिमेंट की एज है वो दोनों क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ओशन है वहाँ के सेडिमेंट्स है वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स के आसपास के पाए जाते हैं। वहीं जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ के सेडिमेंट्स जो है वो लगभग 2500 से 3500 मिलियन ईयर्स पहले के पाए जाते हैं। यानी जो सेडिमेंट्स हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है कॉन्टिनेंट और ओशन के, ठीक है। तो ये सारे एविडेंस थे। उन सारे एविडेंस की स्टडी करके एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था हेस। उन्होंने 1961 में, हेस नाम के ज्योग्राफर थे, उन्होंने 1961 में अपनी थ्योरी पेश की जिसे बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बल्कि जो ओशंस हैं, ओशंस क्या करते हैं, मान लो ये एक कॉन्टिनेंट है और ये एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बीच में क्या है, ओशन है, ठीक है। ओशन के बीच में है मिड ओशनिक रिज। बीच में क्या है, मिड ओशनिक रिज है। ये दोनों क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है, ओशन है, और ओशन के बीच में क्या है, मिड ओशनिक रिज। तो हेनरी हेस ने कहा कि जो ओशन है, जहाँ पर ओशन के अंदर मिड ओशनिक रिज पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है, लावा जो है वो ओशन फ्लोर को तोड़कर बाहर आता है। लावा क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से यानी एस्थेनोस्फीयर से निकलकर कहाँ आता है, सरफेस पे, सी फ्लोर पर आता है। तो जैसे ही लावा बाहर आता है, ये लावा क्या करता है, दोनों तरफ की रॉक्स को पुश करता है। यानी लावा बाहर आया, उसने क्या किया, दोनों तरफ की रॉक्स को पुश किया। तो उससे क्या हुआ, ये रॉक्स हट गई और वहाँ पर क्या हुआ, नई लावा आकर जम गया और नई रॉक्स बन गई, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, जो ओशन है वो क्या हो रहा है, ओशन का जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, यानी फैल रहा है। तो ओशन का फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ये किसने बात कही, हेस ने कही। कब कही, 1961 में। हेस ने थ्योरी कौन सी दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नाम से ही पता चल जाएगा, सी फ्लोर
स्प्रेडिंग, यानी सी फ्लोर का क्या होना, फैलना। ठीक है, अब उन्होंने ये और बात कही कि भाई जैसे एक ओशन फैल रहा है तो क्या दूसरा ओशन छोटा हो रहा है? भाई एक ओशन फैलेगा, जगह तो उतनी ही है पृथ्वी पर, एक ओशन जब फैलेगा तो दूसरा ओशन क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक और मैंने जब सी फ्लोर की जो लैंडफॉर्म्स है उसमें मैंने बताया था ट्रेंच। ट्रेंच क्या होती है? ट्रेंच मैंने बताया था, ट्रेंच समुद्र के अंदर खाइयाँ होती है, गहरी खाइयाँ होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मान लो यहाँ एक ट्रेंच है, यानी एक खाई है, तो जब यहाँ से सी फ्लोर आगे बढ़ता है तो वो जो एक्स्ट्रा जो ज़मीन, नई ज़मीन बनी है, वो कहाँ ख़त्म हो जाती है? ट्रेंच में। वो ज़मीन कहाँ चली जाती है? ट्रेंच में चली जाती है। तो इस तरह जो सी फ्लोर है वो तो फैलता रहता है और एक्स्ट्रा जो ज़मीन बनती है वो ट्रेंच में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ट्रेंच गहरी होती है। तो जब ज़मीन गहराई में जाती है तो नीचे लावा होता है, उसमें वो पिघल जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये उन्होंने, हेस ने कॉन्सेप्ट दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ठीक है।